हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 50th चेक करो आप। जो आपने 50th क्वेश्चन में गलती की होगी वो मैं आपको समझाता हूं, बाकी सबने सब सही किया होगा। पेज नंबर क्या है? 13.9 पर, 13.9 अपनी बुक से। एंड क्वेश्चन नंबर 50th, बस मैं आपको गलती बता रहा हूं कि आपने क्या की होगी। 50th बैठ जाओ। हाँ जी, 50th में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, रिटर्न, आउटवर्ड, वेजेस, सारी चीजें। एक बार फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो है या नहीं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास गिवन है कितना? कैश रेवेन्यू गिवन है 845। हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए टोटल सेल चाहिए होती है। क्रेडिट सेल कितनी, कैश सेल्स कितनी है? 845। क्रेडिट सेल कितनी है? 630। क्या रिटर्न है आपके पास? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड भी है ना? रिटर्न इनवर्ड भी है। तो आपके पास आरएफओ कितना आ गया? 14। या आपके पास आरएफओ आ गया 1450। बस चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। तो ध्यान रखनी है छोटी छोटी पॉइंट्स, वरना गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 40,000 रुपए। नेट परचेज कितना है आपके पास? 7,10,000 की परचेज है। बट रिटर्न आउटवर्ड कितना है? रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस, आउटवर्ड का मतलब जाना। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि यार रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तो जो गुड्स जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और जो गुड्स आ रहे हैं वो क्या है? सेल्स रिटर्न। तो ये आउटवर्ड है। तो 7,00,000 रुपए की नेट परचेज रह गई। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं क्या क्या गिवन है मुझे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर मुझे वेजेस गिवन है 80,000 और मुझे गिवन है बस 80,000 और तो कुछ नहीं है। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 60। कितना आ गया ये? 760। 760 आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल दो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे पास 14,50,000 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ है 7,60,000। शायद आंसर गलत है फिर। कितना आ रहा है? 69। आंसर में गलती है फिर। ठीक है, 690 एंड आंसर क्या आएगा? कुछ और आएगा फिर। आंसर गलत है, आंसर जो गिवन है, क्योंकि सिंपल सा तो क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट ही ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। 47 आ रहा है, 47.59। यही आ रहा था जब किया था, ये भी नहीं आया था, यही आया था ना? ठीक, क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, मतलब आंसर गलत है, पॉइंट्स तो सीधे सीधे हैं, कुछ ज्यादा है ही नहीं मुश्किल। फिफ्टी थ्री कर लिया था, 53।
पहले तो होमवर्क करके कौन आया ये तो बता दो, तब तो उनसे पूछूंगा मैं। बस 53 सबसे हो गया था जिन्होंने ट्राई किया है। फिफ्टी फाइव ये भी हो गया होगा, लेकिन वन मार्कर में अगर आ जाए तो टाइम कम लगना चाहिए हमें, इसलिए करा रहा हूं 55। शॉर्ट क्वेश्चन है ये काफी, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं 55। आपने क्या सारी चीजें कैलकुलेट की होंगी, है ना। 55 में 54 गलत है, काट देना उसको, उसका आंसर मतलब 54 मिसिंग है इंफॉर्मेशन। हाँ क्वेश्चन गलत है। करूं स्टार्ट। 55 देखो प्लीज एक बारी, ये वन मार्कर में चीज आपको मिल सकती है। आपको गिवन है क्वेश्चन 55 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट, और आपको वैसे पता है जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप निकालते हो या कोई भी रेशियो आप निकालते हो प्रॉफिटेबिलिटी, वो किसके बेस पर निकालते हो, सेल। अगर इसका मतलब मैं इसे सीधा सेल में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से सोचो, अगर मैं डायरेक्टली से कन्वर्ट कर दूं ऑन सेल तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ सकता है। और ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो 11th क्लास में मेरे से पढ़ चुके हैं उनको मैं करा चुका हूं, थोड़ा याद हो पहले, वरना वो हाँ जी कैसे था याद दिलाते हैं वापस। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 ऑन कॉस्ट। और अगर आपको सेल पर जाना है तो 1 तो 1 रहेगा, और नीचे जो ये कॉस्ट है उसमें क्या कर दो, प्रॉफिट मार्जिन ऐड। क्या होता है वापस सुन लो, मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, कोई प्रॉब्लम। P मतलब प्रॉफिट, C मतलब कॉस्ट, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट ऑन सेल। किसमें करना है, प्रॉफिट ऑन सेल। कैसे कन्वर्ट करूं, अगर कॉस्ट को सेल बनाना हो तो इसमें आप प्रॉफिट्स को क्या करोगे, ऐड, और सेल से कॉस्ट पे आए तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस। ठीक है, इधर बैठ। हाँ जी, अगर कॉस्ट से सेल जाना है तो प्रॉफिट क्या होगा, ऐड, और सेल से कॉस्ट पे आना है तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस। ठीक है, उल्टा आना हो तो माइनस करेंगे हम। तो 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन क्या हो गया, और 1/5 का मतलब कितना होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 20। 1/5 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं, तो इंटू 100 करते ही कितना आ गया रेट, 20%। तो आपको कोई भी चीज आगे कैलकुलेट करके नहीं दिखानी, डायरेक्टली जब आंसर निकाल सकते हैं तो क्यों अपने एग्जाम में टाइम वेस्ट करना। समझ आ गया। और एक दो और शॉर्ट फॉर्मूले में आपको लिखवा दूं प्रॉफिटेबिलिटी के, वो 1 मार्कर पॉइंट में आपको मिल सकते हैं एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, क्या है वो एक बार लिख लो प्लीज। ये लिख लिया ना आपने, कोई डाउट तो नहीं। क्या है वो फॉर्मूले, यहां देखना प्लीज, शॉर्ट क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं 1 मार्कर में। कॉस्ट ऑफ आरएफओ रेशियो, ये रेशियो है नहीं आपके पास, ये रेशियो हमने कैलकुलेट करनी सीखी नहीं है, लेकिन 1 मार्कर में यूज हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ में मतलब कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऐड कर दूं तो कितने परसेंट बन जाएगा, 100%। अब इसका फायदा क्या होता है 1 मार्कर में, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ की परसेंटेज गिवन होगी कि 20% गिवन है या 40% आपको ऑन सेल गिवन है। जो कॉस्ट है वो कितना बताओ, 40% ऑन सेल गिवन है, और बोला होगा सेल भी गिवन होगी आपको, और बोला होगा कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अब अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर कॉस्ट 40% हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा, 60%। कॉस्ट 60% हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा, 40%। तो ये 1 मार्कर में आपको मिल सकता है। जैसे अभी मैंने एक ये शॉर्ट ट्रिक यूज किया था, तो ऐसे ही आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे एक ये मिल गया, कोई डाउट, क्लियर। और लिखते हैं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ रेशियो में, मतलब कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट में अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दूं, डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट ऐड कर दी, इनडायरेक्ट है, ये भी ऑपरेटिंग और ये भी ऑपरेटिंग, बट ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में याद है क्या क्या चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2 चीजें आती हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज फॉर्मूले याद करो, और याद करने से अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चाहे आप पेज पलट कर फॉर्मूला देखोगे, लेकिन जितनी बार देखोगे अपने आप, एक नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो याद हो ही जाएगा ना। तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना मर्जी यहां बैठ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपका ये दोनों ऐड किया तो इससे बनता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बनेगा? ये है आपके सिलेबस में, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना सीखा है आपने, ये है, ये नहीं है। ठीक है, बट वही बात है, अगर दोनों चीजें गिवन हो और आपको अमाउंट सब कुछ गिवन हो, लेकिन क्यों कैलकुलेशन करना जब आपको पता है कॉस्ट में दोनों कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट बनती है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना आपको? जानबूझकर गिवन होगा ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, और साथ में रेशो भी गिवन होगी। कॉस्ट के लिए सब कुछ गिवन होगा, परचेज होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, एंड रेशो भी होगी। लेकिन आप सब कुछ निकालने से अच्छा है डायरेक्टली दोनों रेशो को ऐड करो एंड अपना आंसर बता दो। क्लियर? अगेन एक और, अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो में, लास्ट ही ऑपरेटिंग रेशियो में ये तो दोनों ही आपके पास प्लस कर दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऐड कर दोगे तो ये कितने परसेंट बनेगा? 100%। इनडायरेक्टली अगेन वही है, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 100%। एंड ये तो मिल सकता है आपको, क्योंकि ये दोनों चीजें रेशियोज आपके पास है, क्वेश्चन में आप अप्लाई करते हो, तो इनमें से तो जरूर मिल सकता है आपको। कोई भी एक चीज गिवन होगी, दूसरा फाइंड आउट। क्या चीज? 64। अच्छा, हाँ हाँ, उसमें यही है। एक बार पानी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 64 ही करते हैं, दिमाग खुल जाएगा आपका। एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर हो सकता है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन ध्यान से देखना है। 64, हाँ जी, डायरेक्टली है, आपके सामने है। रुपीज काफी कम लिया हुआ है, ठीक है, रुपीज के हिसाब से मत जाना। क्वेश्चन नंबर 64 में आप नोटिस करो क्या क्या चीजें गिवन है। मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, कितने परसेंट? 10%। मुझे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, इनडायरेक्टली कौन सा खर्चा गिवन है? और सेलिंग और ऑफिस के खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितने रुपए गिवन है? 10 रुपए गिवन है। और अगला क्या है आपके पास? सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सीओजीएस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कितने परसेंट गिवन है? परसेंट गिवन है। आपको सीओजीएस इन रुपीज में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है सीओजीएस रुपीज में क्या आएगा आपके पास, कितने रुपए हैं आपके पास सीओजीएस, ये फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हो लगभग आपको सारी चीज परसेंटेज में है ना, सारी चीज परसेंटेज में। एक ही चीज है जो रुपीज में है, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं उसका भी परसेंटेज निकाल लूं तो फायदा होगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो क्या मैंने लिखवाया है कहीं पर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखना कहीं रेशो, सेकंड वाले में ये रहा, ये इसका मैं क्या निकालना चाहता हूं? परसेंटेज, क्योंकि रुपीज गिवन है। क्या इसमें कुछ चीज मिल रही है आपको? सीओजीएस गिवन है आपको, कितने परसेंट है? 70%। लेकिन क्या ये है आपके पास? नहीं है। अब अगला चलते हैं, मुझे इसके बिना मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अब क्या ये निकाल सकते हो आप? कहीं दिख रहा है ये ऑपरेटिंग रेशियो? लास्ट वाले में ये रहा ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसके लिए ये जरूर होगा, वरना हम पॉसिबल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, कितने परसेंट है? अगर 10% आप प्रॉफिट कमाते हो तो कॉस्ट कितनी लगती है? 90%। डायरेक्टली आप ही बता रहे हो, मुझे समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं?
अब ये अगर यही सॉल्व कर दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यही सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 64। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये गिवन था 10%। मुझे चाहिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो, ये हमने निकाल ली। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू हो गया 90%। समझ आ गया? अब इसको इस वाले में अप्लाई कर दो। ठीक है, 90% आपका क्या है? ये वाला। सीओजीएस रेशियो कितने परसेंट है? 70%। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 20%, है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है आपका 20%, जो मुझे चाहिए। मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा ऑपरेटिंग खर्चा जो है वो सिर्फ 20% का है। अगर टोटल खर्चा 90% होता है, जिसमें से 70% है सीओजीएस, तो 20% क्या होगा? ऑपरेटिंग खर्चा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब आप लगा दो यहां पर, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20% है, 20% किसका? आप ये बताओ, ये सारी रेशियो किस पे डिपेंड है? ऑन सेल पर। तो 20% ऑन किस पे बताओ? सेल। सेल मतलब आरएफओ। मैं नए वर्ड यूज कर रहा हूं, पुराने नहीं कर रहा। आरएफओ। ये कितने रुपए गिवन है? 10 रुपए। रुपीस कम है, ओनली 10 रुपीज गिवन है। 20% इंटू में आरएफओ। आरएफओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 50 रुपीज ना, रेसिप्रोकल हो गया 100/20। 50 रुपए आपका क्या आ गया? आरएफ। ये रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। और सीओजीएस कितना होता है? 70% ऑफ, अगेन 70% ऑन रेवेन्यू। भाई हर चीज डिपेंड तो आरएफओ पर ही है। तो आपका सीओजीएस अगर रुपीज में चाहिए तो वो कितना होगा? 70% ऑफ आरएफ। एंड आरएफओ आपका कितना है? 50 रुपीज। तो 50 का 70% कितना होता है? 35 रुपीज। ये होगा ना? समझ आया? थोड़ा सा ट्रिक था, जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं उसका यूज करके आपने फाइंड आउट किया। अब इस क्वेश्चन से आई थिंक आपका दिमाग खुल गया होगा यार, एक्चुअली है क्या, कर क्या रहे हो आप। ठीक है, एक और चीज अप्लाई करते हैं। जब ये किया है तो 66 आप करो जरा। 66 इसी चीज को यूज करके करना है। नहीं, ये चीज यूज नहीं होगी, आराम से हो जाएगा ये तो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो बस। हाँ जी, करें? करे हो ना आप लोग? बताओ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? 66 में हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इंटू में 100। ऑपरेटिंग रेशियो मेरे पास कितनी है? 92%। इंटू में सीओजीएस नहीं है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 94,000। एंड अपॉन क्या रखोगे आप? आरएफओ इंटू में आरएफओ भी तो है ना शायद, 6 लाख रुपए। ग्रॉस सेल है वो, ग्रॉस सेल।
तो नेट कितना होगा 560। हमें नेट सेल चाहिए होता है, याद रखना। अगर नेट सेल डायरेक्टली होता तो रिटर्न माइनस नहीं करना, बट अगर ग्रॉस है या सिर्फ सेल होता तो रिटर्न को जरूर माइनस करना। क्लियर? बस अब सॉल्व कर दो, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 560 इंटू में 92, 550, 15 200। फाइव 15 200, और इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आर एफ, वो कितना 421 200। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया था। 61 करो अपने आप, जिनसे नहीं हुआ था 61 करो फटाफट से, ट्राई करो। नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा अभी। 61 ट्राई करो प्लीज। ठीक है 60।
चलो जी, मैं समझा देता हूं मेनली पार्ट। देखो, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि आरएफओ तो डायरेक्टली है, वो तो समझाने की जरूरत है नहीं, सामने लिखा हुआ है। मेन क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बार फॉर्मूला याद करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। मैंने आपको क्या लिखवाया था? रेवेन्यू फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या हटाते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, और माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीधा गिवन है आरएफओ आपके पास 830 है, बट रिटर्न इनवर्ड भी है, तो माइनस करके हटाना पड़ेगा। हमें सेल चाहिए नेट। अगर आरएफओ के आगे नेट आरएफओ लिखा होता तो मैं रिटर्न को माइनस नहीं करता, बट सिर्फ आरएफओ है तो रिटर्न हटा दो। 8 लाख रुपए की आपके पास आरएफओ आ गया। उसके बाद है आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 5 लाख रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एंड सेलिंग लेना है आपको, तो 40 और माइनस 18 कितना हो गया? ये 242। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? सबको समझ आ गया? अभी सीखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो चीजें आती हैं, ऑफिस का खर्चा और सेलिंग का खर्चा, दोनों गिवन था। कई बार दोनों गिवन ना होकर अलग अलग हो सकता था, रेंट, सैलरी, बैड डेट्स, ये सारी चीजें। तो मैंने आपको बताया था वो याद करने से अच्छा क्या याद रखो? नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग में क्या चीजें गई थी आपको याद हो? पहला नाम क्या बताया था? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। दूसरा लॉस बाय फायर। एंड थर्ड आपका क्या चला जाता है? डोनेशन और चैरिटी। और मुझे उनमें से सिर्फ एक ही दिख रहा है, लॉस बाय क्या आपका? एक्सीडेंट। ये एक एबनॉर्मल है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारे ऑपरेटिंग में ही चले जाएंगे। चलो जी, ये क्लियर हो गया ना आपको? करूं अगला? नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बताओ जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होता है या आफ्टर? आफ्टर। याद रखना है, कोशिश करनी है आफ्टर टैक्स निकालने की। ना निकल पाए तो बिफोर से काम चल जाएगा, अगर नहीं निकल पाएगा तो बिफोर से काम चला लेना है। तो अब देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, दोबारा कौन करे? माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। ये मैक्सिमम चीजें मैंने लिख दी हैं जो आपके पास पॉसिबिलिटी है, मिल सकती है। अब ढूंढते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है 242। चेक करो, नॉन ऑपरेटिंग में सिर्फ एक गिवन है, लॉस बाय। वैसे वो एबनॉर्मल लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? लेंगे हम इसी के अंदर। एबनॉर्मल में कितना अमाउंट है? 24,000 रुपए। माइनस 24, और क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? हाँ जी, सेल को छोड़कर जो भी पैसा आप कमाते हो वो सब नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो देखना कोई और पैसा मिल रहा है आपको कहीं से, मिलने वाला बताओ। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं ना हम, तो इंटरेस्ट कमाना एक नॉन ऑपरेटिंग होता है। कितना? 10,000। और इंटरेस्ट देखना, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स वगैरह, लोन वगैरह, 12,000 रुपए। माइनस कर दो, टैक्स नहीं है, होता तो वही माइनस करते, नहीं है तो चल जाएगा। क्लियर? तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो आप निकालोगे, कौन सा निकालोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन से निकलेगा? ठीक है, लिखने की नीड नहीं है, वैसे आप सिर्फ नेट प्रॉफिट लिख दो चलेगा। कितना आ गया ये? 2,16,000। फॉर्मूला तो अपने आप लिख दो। क्या है फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, और दूसरे का नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। लिखो प्लीज। एंड इसके बाद करते हैं 64। 2 बार 64 हो गए हैं, तो अब ये 64 है। कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गलती से 2 बार 64 है, तो पहले वाला कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 64 में जो आरओआई निकालने, क्या किया ये सॉल्व किसी ने? कितने परसेंट आया? 21 पॉइंट। देखना किसी ने किया है तो मुझे आंसर प्लीज बताओ। क्वेश्चन 64 आरओआई कितना आया था? 21 आ रहा है तो गलत। किसी और का कुछ नहीं किया? बाकियों ने वहां तक नहीं पहुंच पाए। चलो जी, अभी करते हैं। अब आरओआई का कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? करूं स्टार्ट? चलो जी,
अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में भी, इस टाइप के पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 64 मिल जाता है एग्जाम में। क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू में 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? फॉर्मूला है आपका भी। अब इसमें क्या क्या चीजें है नहीं है वो क्वेश्चन आपको बताएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑनर का पैसा और मनी लेंडर्स का पैसा। ऑनर का पैसा मतलब ऑनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें आप दो चीजें लेते हो, क्या क्या? शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट। शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका होता है एसेट साइड से कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट माइनस, बस याद रखना कि जब टोटल एसेट लोगे तो कौन सा एसेट नहीं लेना? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता, अदरवाइज वो है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। चलें करें स्टार्ट। पहले तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। अब यहां प्लीज एक बार देख लेना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, तो बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर पे करते हो टैक्स तो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सीक्वेंस होता है, ये हमने बताया था मैंने आपको जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, या शायद लास्ट क्लास में करवाया था मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले किसको पे करते हैं? आउटसाइडर को इंटरेस्ट दे देते हैं, बचे हुए प्रॉफिट पर क्या पे करते हैं? टैक्स। अब टैक्स सेल पर लगता है या प्रॉफिट पे लगता है? प्रॉफिट। मान लो मैंने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, जस्ट एग्जांपल, और मेरा टैक्स रेट है 40%, तो टैक्स किस पे किया गया होगा? इस प्रॉफिट पे, मतलब 500 रुपए की वैल्यू पर टैक्स पे किया गया होगा। समझ आ रहा है? अब इसको समझाने के लिए मैं इसको ओनली 100 रुपीज ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल, ओनली 100 रुपीज, और मैं टैक्स रेट ले रहा हूं 30%। कितना रेट ले रहा हूं? तो आप बताओ, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 30% का टैक्स पे कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है मेरी जेब में? 70%, है ना? जैसे आप जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट करते हो कि 28% मान लो जीएसटी गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होता है आपके पास? 72%। सेम यहां पर वो यूज कर रहे हैं हम कि 100 रुपए कमाए हैं, 30% गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो बचा आपकी जेब में कितना है? 70। ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि इस पॉइंट में यूज होगा। अब देखना, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है? पढ़कर देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक और चीज चेक कर लेना, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है? क्योंकि हो सकता है डिविडेंड भी पेड कर दिया गया हो, तो अगर डिविडेंड भी पेड कर दिया गया होता तो उसे भी क्या कर देते? ऐड। अगर होता ऐसा तो लिखा होगा क्लियरली, अपना दिमाग मत चलाना, क्लियरली होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो रिवर्स करना है, नहीं होगा दिमाग नहीं चलाना। समझ आया? वरना यहां तक का स्टेप है। अब आपको ये वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट गिवन है, तो क्या आप रिवर्स जब करोगे यहां पे निकालना है, आप टैक्स, आपके क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है या परसेंटेज गिवन है? कितने परसेंट का टैक्स है? देखो 50%। और कितना प्रॉफिट बचा है आपकी जेब में? 96। 96 का जो प्रॉफिट बचा है, क्या वो 100% प्रॉफिट होगा या टैक्स पे करने के बाद वाला प्रॉफिट है? और कितने परसेंट टैक्स पे किया है, तो बचा भी प्रॉफिट कितना होगा? 50, मतलब आधा प्रॉफिट है, तो फुल प्रॉफिट कितना होगा? डबल कर दोगे आप, है ना? अगर 96 ओनली 50% है, तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया? डबल। क्या किया आपने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये अमाउंट निकालना है मुझे। क्या किया मैंने? 96 में इनटू कर दिया जो चीज निकालनी है, पीबीटी निकालना है, एंड अपॉन जो गिवन है। गिवन कितना है आपके पास? टैक्स कितना पे किया है, तो बचा प्रॉफिट कितना है? बाय चांस 50-50 इसलिए आपको लग रहा होगा, टैक्स 50% था, बचा हुआ प्रॉफिट भी कितना है? 50।
तो क्या किया हमने 100/50 फुल प्रॉफिट निकालने के लिए। फुल मतलब कौन से वाला निकला है अभी ये बताओ, यहां से कौन सा गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद रखना। तो बिफोर टैक्स आपका कितना आ गया 190, ये ओनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, अभी बिफोर इंटरेस्ट भी जाना है। समझ आ गया? तो पेपर में बहुत ध्यान से देखना है कि आपका टैक्स परसेंटेज में है या अमाउंट में है। अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर थोड़ा ना आपको दिमाग चलाना है, फिर तो अमाउंट ऐड कर देना है। परसेंटेज हो तो दिमाग चलेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हम गलती क्या करते हैं 96 का 50% कर देते हैं। समझ आया? अब एक और चीज ऐड करनी है, बताओ क्या? पीबीआईटी निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या और ऐड करना है? रिवर्स करना है, यहां से यहां जाने के लिए इंटरेस्ट और ऐड होगा। अब इंटरेस्ट देखना किस पे लगता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन सी बोरोइंग्स हैं? एक तो लोन है और एक डिवेंचर्स है। क्या दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? चेक करो क्वेश्चन में, दोनों के आगे 15% है, एक के आगे 10% है, वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 15% ऑफ लोन कितने रुपए का टोटल 240 का 15% कितना होता है 36 है ना, 240 का 15%। लोन है 15% लोन है और लोन वैल्यू कितनी है 2,40,000 एंड रेट कितना बताया मैंने 15%। मिल गया या नहीं? और लोन कितना है डिवेंचर्स कितना है 120 और रेट कितना है, तो 1,20,000 पे 10% कितना हो गया 12,000। कितना आएगा 240। क्या निकला है अभी आपका? अभी एक चीज कैलकुलेट कर लिया आपने, पीबीआईटी। मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर ये चीज समझ गए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने डेट इक्विटी रेशियो में भी कवर किया था, हर रेशियोज में आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी। बट अभी देखते हैं, यहां तक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? तो एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली, डेट और इक्विटी में बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालो, एसेट साइड से लायबिलिटी साइड से? लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। क्या क्या लेंगे उसके अंदर आप बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी ऑनर है, रिजर्व भी ऑनर को मिलता है, एंड सरप्लस के नाम पर क्या है आपके पास कोई प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट निकाला है ना आपने, बिफोर ले या आफ्टर वाला ले बताओ। अगर यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस पूरा हेड गिवन होता तो क्या कुछ आपको ढूंढना पड़ता? नहीं, याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस होता तो मेरा दिमाग कहीं नहीं चलता, सीधा रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर देता। बट मुझे सिर्फ क्या गिवन है रिजर्व, तो ढूंढ लो सरप्लस के नाम पर क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था आपके पास? कितना प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 96। वो ऑनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 96 भी ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऐड होगा। और बोरिंग्स के नाम पर क्या क्या ऐड होगा? लोन और डिवेंचर्स। तो ये चारों पांचों चीजें आपको ऐड करनी है, करो। क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। शेयर होल्डर फंड के नाम पर मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, प्लस रिजर्व है 144, सरप्लस है 96 आफ्टर टैक्स वाला, एंड बोरिंग्स के नाम पे है, मतलब डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम पर है 2,40,000 रुपए का लोन, और दूसरा क्या है डिवेंचर्स 120। समझ आ गया? क्लियर हो गया? कुछ पूछना है यहां तक? सबको क्लियर? कितना हो गया इनका सम 12 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना निकाला था 240,
और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 12 लाख रुपए। आंसर 20%। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने आपको करने को 69। देखते हैं जी क्या गिवन है। अब यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट ही गिवन है आपको, तो अगेन निकालना वही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ। शेयर होल्डर फंड्स कितने रुपए के हैं 29, और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है 10 लाख। तो 29 प्लस 10 कितना हो गया 39। आप इसे लायबिलिटीज साइड से भी निकाल सकते हो, सॉरी एसेट साइड से। एसेट साइड से निकालते तो क्या होता, टोटल एसेट कितने 54 लाख रुपीस के, 54 में से कितना हटा देते करंट लायबिलिटीज 15 लाख की, तो 54 माइनस 15 कितना होता है जी 39। तो दोनों साइड से क्लियर हो गया। एसेट साइड से क्या किया, टोटल एसेट में से क्या हटा दिया करंट लायबिलिटीज, और लायबिलिटी साइड से क्या लिया हमने शेयर होल्डर फंड्स और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया। चलो जी आप निकालते हैं पीबीआईटी। याद रखना जो बैलेंस शीट के अंदर वाला प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। कौन सा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर कहां होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। हेड सब हेड वाला चैप्टर याद करो, है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 कह रहा है, वो नोट नंबर 1 नीचे आ जाओ। नोट नंबर 1 में जर्नल रिजर्व है 3 लाख रुपए का, मतलब वो बता रहा है कि वो 9 लाख रुपए कहां से आए। 3 लाख रुपए का क्या है जर्नल रिजर्व, नीचे गिवन है। एंड सरप्लस कितना है 6 लाख रुपए का। 6 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, कोई डाउट। लेकिन उसने एक और डिटेल दे दी, नीचे लाइन पढ़ो। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इंक्लूड्स प्रॉफिट्स 5 लाख फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना कमाया आपने 5 लाख। तो आप जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो तो करंट ईयर का तो निकाल रहे हो ना, इस साल आपने कितना रिटर्न प्रोवाइड करना है, तो क्या प्रॉफिट लेना है 5 लाख रुपए। समझ आया। बाय चांस वो नहीं लाइन होती तो हम कितना प्रॉफिट लेते 6 लाख, और बाय चांस कोई नोट ही नहीं होता तो कितना प्रॉफिट लेते 9 लाख। आप एजम्पशन ले लेते
कि वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें पूरा क्या है, प्रॉफिट। एजम्पशन पे काम करना पड़ता फिर। कोई डाउट? और अभी तो आपको क्लियर है ना कितना प्रॉफिट है, करंट ईयर वाला 5 लाख रुपए। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? अब रिवर्स करना है तो क्या ऐड करना पड़ता है, टैक्स। और क्या ऐड करना पड़ता है, टैक्स तो आई थिंक नहीं दिख रहा मुझे, कहीं भी होता तो ऐड कर लेते, बट कहीं पे भी नहीं है। इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? क्या कोई लोन है? कितने रुपए का है अमाउंट? 10 लाख रुपए का है लोन। और क्या रेट है? तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। ₹6 लाख का आपका क्या आ गया, पीबीआईटी। आंसर कितना आएगा? निकालो प्लीज, आंसर क्या आ रहा है? 15.15 आ रहा है। 15 पॉइंट कितना? या किसी ने? 15.38। 15.38 आपका आंसर आ रहा है। आया समझ? क्लियर हुआ टॉपिक? अब हो जाएंगे रिमेनिंग क्वेश्चन आपके। अगेन होमवर्क वही है, 50 to 70। और स्टार्टिंग वाले कौन से थे बताओ, 1 to 29। ठीक है। इसके अलावा अब आप जो है, आप 2 टाइप की रेशियोज कवर कर चुके हो। 2 क्या, सारी कर चुके हो, एक ही टाइप की रहती है बस, वो अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन, हाँ एक बात और याद रखना, जब आप करंट रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री भी ऐड होती है, इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट्स है। लेकिन मैंने आपको ये याद होगा, आपको इन्वेंट्रीज में मैंने जब आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्रीज का पार्ट मानते हैं। किसका पार्ट मानते हैं? तो बाय चांस अगर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्रीज में गिवन हो तो आप इस चैप्टर को करते टाइम उसे करंट एसेट का पार्ट नहीं मानोगे। यह माना जाता है कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आप जरूर हेड सब हेड वाले चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हो करंट एसेट्स में, बट एक्चुअली वो करंट एसेट्स नहीं, वो लॉन्ग टर्म है। लूज टूल्स खराब थोड़ा ना होते हैं, आपके औजार लॉन्ग टर्म चलेंगे, काम चल रहा है उनसे, तो वो आप खराब नहीं मान सकते। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को आप करंट रेशियो कैलकुलेट करते टाइम क्या करोगे, एक्सक्लूड। क्या करोगे? 1 मार्कर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को करंट रेशियो के टाइम पे करंट एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है या नहीं। तो आपका आंसर होगा नहीं करना जी, एक्सक्लूड करना है लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को। समझ आ गया? एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन प्लीज आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर, करा नहीं रहा बस समझा रहा हूं। किसी ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन थर्ड में आपको करंट एसेट्स वगैरह गिवन है और यहां पर इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है एंड लूज टूल्स भी गिवन है। तो आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम लूज टूल्स को ऐड नहीं करोगे। समझ आ गया? और क्विक रेशियो में क्या इन्वेंट्रीज आता है तो लूज टूल भी नहीं आएगा अपने आप ही। समझ आ गया ना क्या बताना चाह रहा हूं? तो करंट क्विक रेशियो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं आता, इन्वेंट्रीज ही नहीं आती, करंट में आता है, इसलिए वहां समझा रहा हूं। कोई डाउट? समझ आ गया? अब आपका होमवर्क ये सारा है, प्लीज कर लेना, नहीं करोगे आपका ही नुकसान है। ठीक है? जो रिमेनिंग होमवर्क बचे हुए अभी भी अब आपसे हो जाएंगे, फिर भी ना हो तो अगेन पहले परसों 15 मिनट उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं होगा, एंड नई रेशो, परसों नई रेशो होगी, फिर उसका होमवर्क और फ्राइडे चैप्टर में एंड कर दूंगा। ठीक है? वीकेंड पे फंडामेंटल कर लेंगे। ठीक है? वीकेंड पर आज क्लास नहीं होगी फंडामेंटल की, वीकेंड पर रिवाइज कर लेंगे।